गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में वाक्यों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था फ्रेंड्स। अब आज हम कल आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से सब समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आज हम वाक्य 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। वाक्यों के प्रकार, चलिए कौन से 4 प्रकार के वाक्य होते हैं फ्रेंड्स देखते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, सरल वाक्य, जो सरल हो फ्रेंड्स, आसान हो। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, जो नकारात्मक हो फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जो प्रश्नवाचक वाक्य हो फ्रेंड्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए इनके बारे में बारी बारी देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव वाक्य को पॉजिटिव वाक्य भी कहते हैं और पॉजिटिव का मतलब ही अपवास्तवाचक, यानी ना कहने के बजाय है कहना। ये थोड़ी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने पढ़ा, वह हंसी, वे गए, ये पॉजिटिव हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ गए ना आप। चलिए अब निगेटिव देखते हैं। वाक्य माने नकारात्मक वाक्य। उदाहरण, मैंने देखा, ये पॉजिटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने नहीं देखा, ये निगेटिव है। ओके फ्रेंड्स, समझ गए अंतर पॉजिटिव और नेगेटिव का। अब आगे चलते हैं। जिन वाक्यों के जरिए प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मैंने देखा पॉजिटिव है फ्रेंड्स, मैंने नहीं देखा नेगेटिव है फ्रेंड्स। क्या मैंने देखा इंट्रोगेटिव है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस बुक्स में फ्रेंड्स बहुत बेसिक तरीके से समझाया गया, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी फ्रेंड्स। ग्रामर इंग्लिश बहुत आसानी से समझ में आएगी फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्यों को सवाल वाक्य यानी क्वेश्चन सेंटेंस कहना भी उचित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, या संक्षिप्त में क्वेश्चन कहें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स फोर्थ का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी हर्ष, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने वाला वाक्य यानी विस्मय वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। चलिए देखिए, मैंने देखा पॉजिटिव वाक्य। ओके, मैंने नहीं देखा नेगेटिव वाक्य। क्या मैंने देखा क्वेश्चन वाक्य। हाँ भाई, हैरान होकर पूछ रहा है फ्रेंड्स, ऐसे पूछ रहा है हाँ भाई मैंने देखा, ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है फ्रेंड्स, जो हमारी भावों को, मतलब आश्चर्य के साथ हमने पूछा ना, क्या जो हमारी भावों को, हमारी भावनाओं को जो प्रकट कर सके, वो एक्सक्लेमेटरी वाक्य उन्हें कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए फिर से देखते हैं। वह सुंदर है, ये पॉजिटिव है। बहुत ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत आसानी से आपको समझाया गया है इसमें। अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो आप दिक्कत होगी। बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से समझाया गया है फ्रेंड्स, बहुत ही सरल तरीके से। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर से देखते हैं। वह सुंदर है पॉजिटिव, वह सुंदर नहीं है निगेटिव। क्या वह सुंदर है क्वेश्चन, वाह कितनी सुंदर है एक्सक्लेमेटरी। समझ गए ना फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं।
पॉजिटिव वाक्य को निगेटिव वाक्य में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना होगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है देखते हैं फ्रेंड्स। सिंपल प्रेजेंट वाक्यों को निगेटिव में बदलने के लिए डू डज इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का उपयोग करें। ऑक्सिलरी वर्ब फ्रेंड्स मतलब सहायक क्रियाएं, है ना। ये जो डू डज ये क्या है, सहायक क्रियाएं हैं। और हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब थर्ड पर्सन सिंगुलर वाक्यों का निगेटिव में बदलने के लिए डज और अन्य वाक्यों के लिए हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करें। समझ गए ना फ्रेंड्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर आपने पढ़ा था सिंगुलर प्लूरल के बारे में। कोई दिक्कत हो तो आप बैक में जाके प्रोनाउन का लेसन देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें आपने देखा ना कि जो है निगेटिव में के लिए डू डज इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का उपयोग किया जाता है और थर्ड पर्सन के साथ निगेटिव में डज का इस्तेमाल करना है और बाकी सबके साथ डू का इस्तेमाल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए ना आप। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। पॉजिटिव वाक्यों को निगेटिव में कैसे बदलें, चलिए देखते हैं। पॉजिटिव टू निगेटिव। आई लाइक मैं चाहता हूँ, पॉजिटिव। इसको नकारात्मक में बदलने के लिए आई नॉट लाइक ना लिखें, हेल्पिंग वर्ब डू जोड़ना होगा। आई डू नॉट लाइक मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, इसी तरह दे लाइक वे चाहते हैं। दे डू नॉट लाइक वे नहीं चाहते। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, उसके बाद नकारात्मक शब्द नॉट का इस्तेमाल हुआ है, फिर ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है ना फ्रेंड्स, कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए यू लाइक तुम आप चाहता है, चाहते हो, चाहते हैं। ठीक, यू डू नॉट लाइक तुम आप नहीं चाहता, नहीं चाहते। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं। ही लाइक्स क्योंकि यह थर्ड पर्सन है। ही शी इट फ्रेंड्स थर्ड पर्सन है, आपको बताया था ना। इसका नेगेटिव में परिवर्तन करने के लिए डज नॉट जोड़िए। देखिए ही डज नॉट लाइक वह नहीं चाहता। राम यहाँ आता नहीं, राम क्या है फ्रेंड्स, राम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। राम ये ओके फ्रेंड्स, राम यहाँ आता नहीं, राम डज नॉट कम हेयर। सीता वहाँ जाती नहीं, सीता क्या है फ्रेंड्स, ये भी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। सीता डज नॉट गो देयर। कहने का मतलब है फ्रेंड्स सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ डज का इस्तेमाल होगा और बाकी शब्दों के साथ प्लूरल के साथ डू का इस्तेमाल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर से एग्जांपल देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं फ्रेंड्स। आई लाइक टी मुझे चाय पसंद है। आई डू नॉट लाइक टी मुझे चाय पसंद नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यू ड्रिंक मिल्क तुम दूध पीते हो। यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क तुम दूध नहीं पीते। शी सिंग्स वह गाती है। शी डज नॉट सिंग वह नहीं गाती। ओके फ्रेंड्स, इट रन्स वह दौड़ता है। इट डज नॉट रन वह दौड़ता नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए ना फ्रेंड्स। डज और डू का मतलब कहाँ इनको लगाना है, कैसे प्रयोग करना है। चलिए आगे देखते हैं।
ध्यान दीजिए, डू नॉट को संक्षिप्त रूप में डोंट कहना काफ़ी है, यानी डू नॉट को एक साथ जोड़कर दूसरे ओ को निकालें और डू के बाद अपस्ट्रॉफी का चिन्ह, ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपस्ट्रॉफी है फ्रेंड्स, अपस्ट्रॉफी का चिन्ह है, चिन्ह लगाएं। डोंट, इसी तरह डज नॉट का संक्षिप्त रूप होगा डजंट, ठीक है ना, ये एपस्ट्रॉफी का सिंबल है फ्रेंड, चिन्ह है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो लॉन्ग वीडियो होती जाएगी, और लॉन्ग वीडियो होगी फ्रेंड्स, उससे क्या होगा कि थोड़ा समझने में भी दिक्कत होगी फ्रेंड्स, क्योंकि हम बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रखा है फ्रेंड्स हमने अपना कोर्स, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो आप बताइएगा कि आज का लेसन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा फ्रेंड्स। और इनकी वीडियो और इनकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। आप मेरे VKDR क्लासेस द बेस्ट पे आप जाके, टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो या आप इससे कुछ सीख पा रहे हो, बहुत बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रहा हो कोई, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, अगर हम लगातार उस चीज़ को करते हैं, चाहे थोड़ा ही थोड़ा करके करते हैं, तो धीरे धीरे हम पाएंगे कि हमें हमारी जो नींव है, हमें उस चीज़ की आदत पड़ती जा रही है फ्रेंड्स, हम उस चीज़ को सीखते जा रहे हैं फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे गहराई में उतरते जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए फ्रेंड्स कोई भी काम हो, थोड़ा 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 करके ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा फ्रेंड्स। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो काम जब पूरा फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारे अंदर एक अलग सा ही बदलाव आएगा फ्रेंड्स। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स इंग्लिश सीखने में भी फ्रेंड्स, कोई भी भाषा हो, धीरे धीरे सीखना ही बेहतर रहता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।